ये कबर के ऊपर जो आप लोग ताला देख रहे हैं, पिछले हफ्ते से लेकर अब तक ये पिक्चर बहुत ज़्यादा वायरल है पूरे सोशल मीडिया के ऊपर और इवन के न्यूज़ चैनल्स के ऊपर बाकायदा पूरी ब्रेकिंग न्यूज़ चलाई गई है। पाकिस्तान के खिलाफ एक प्रॉपर प्रोपोगेंडा था जो कि पूरी तरह से इस वक्त बेनकाब हो चुका है। इस कबर के ऊपर ताला लगने की लोहे वाली जाली का जो दरवाज़ा लगाया गया है उसकी असल हकीकत क्या है, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वकार इम्तियाज़। इस वक्त आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वकार इम्तियाज़। आप लोगों का सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने मेरी रमज़ान ट्रांसमिशन के अंदर मुझे इतना सारा साथ दिया। अब दोबारा मैं अपने जनरल टॉपिक्स की तरफ जो है वो वापस आ गया हूँ। इंशाल्लाह ऑनवर्ड्स आप लोग मेरे चैनल के ऊपर इस तरह की अच्छी वीडियोस जो है ना वो देखते रहेंगे। अब ये जो पिक्चर वायरल हो रही है जिसके ऊपर आप देख सकते हैं कि कब्र के ऊपर जो है ना एक लोहे का दरवाज़ा लगाया गया है और उसको ताला लगा दिया गया है। पिछले हफ्तों से ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रही, बल्कि पिक्चर्स बहुत ज्यादा वायरल हो रही थी और इसके अंदर देखा जा सकता है पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर्स, पाकिस्तान के बड़े बड़े नामों ने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई है और जिसके अंदर पूरी तरह से ये क्लियर कर दिया कि ये पिक्चर पाकिस्तान के अंदर की है। पाकिस्तान के जो पेरेंट्स है, वालिदैन है, अपनी बच्चियों को रेप से बचाने के लिए जो है उन्होंने अपनी कब्रों के ऊपर अब ताले लगाने शुरू कर दिए और इसके ऊपर बाकायदा इंडिया ने पूरा प्रोपोगेंडा स्टार्ट कर दिया। बस ये बात निकलने की देर थी कि पूरे मीडिया के ऊपर पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी गई, पाकिस्तान को इस तरह से बुरा भला कहना शुरू कर दिया कि आप इस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते। तो वहीं पे अब इसकी हकीकत क्या है वो मैं आप लोगों को बताता हूं। असल में ये जो कब्र है, ये कब्र पाकिस्तान के अंदर है ही नहीं, ये कब्र इंडिया के अंदर है और इंडिया के शहर हैदराबाद की ये तस्वीर है जिसके अंदर मस्जिद सिलार मुल्क आ मॉस्क इन दराबे जंग कॉलोनी इन हैदराबाद इंडिया, ये वहां की ये पिक्चर है, वहां की ये कब्र है। जब फैक्ट चेकर वालों ने चेक किया इस चीज को कि आया इस बात के अंदर कितनी सदाकत है, ये बात कितनी हद तक ठीक है, तो पता ये चलता है वहां के जो मुकामी लोग हैं या जिन लोगों ने ये कब्र बनाई, ये जिनकी जो औरत इस कब्र के अंदर दफन है, उन्होंने कहा कि हमारी 60 साल जो औरत है वो इस कब्र के अंदर दफन है। ये दो रीजंस की वजह से हमने इस कब्र के ऊपर जो है ये लोहे का दरवाजा लगाया है। पहली तो ये वजह थी कि यहाँ ये रास्ते में कब्र थी, लोगों का आना जाना इसी रास्ते से होता था, जिसकी वजह से कब्र की जो है ना वो आप ऐसे समझ लें कि कब्र के ऊपर उनके पांव आना, जिसकी वजह से कब्र का दब जाना, और ये सारा मामला अक्सर हम अपने कब्रिस्तान में भी ये सारा जो है ना चीजें देखते हैं। और दूसरी वजह जो उन्होंने ये बताई, दूसरी वजह ये थी कि कब्रिस्तान के अंदर जगह कम थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये किया कि वहां क्या होता था कि लोग जिस तरह कोई पुरानी कब्र है उसी को दोबारा खोद के और वहां पे नए मुर्दे को दफना दिया जाता था, और जब कोई और शख्स आता था और जिनकी पहले से कब्र लुआइकीन की होती थी, वो जब दुआ मांगने आते तो वहां पे उनको उनकी कब्रें नहीं मिला करती थी। तो इसी वजह से उन्होंने ये दो रीजंस बताए थे जिसकी वजह से ये कब्र के ऊपर ये सारा कुछ किया गया। लेकिन आपने सेम पूरे मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर्स आपने देखे, बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिन्होंने इसके ऊपर, बेशक आपने एक चीज बनानी है, आपको ट्रेंडिंग टॉपिक मिल रहा है, लेकिन उस ट्रेंडिंग टॉपिक के पीछे फैक्ट क्या है आप उस चीज को भी जानें। अब यहां पर सवाल यह पैदा होता है, व्हाई पीपल बिलीव दिस स्टोरी, कि लोगों ने इस बात के ऊपर यकीन कैसे किया, इस कहानी के ऊपर यकीन किस तरह कर लिया, खास तौर के ऊपर पाकिस्तानियों ने। क्योंकि जाहिर है बाकी सारे कंट्रीज के अंदर, बाकी सारे मीडियाज के अंदर ये प्रोपोगेंडा चलता है, लेकिन खास तौर पर पाकिस्तान ने स्टोरी के ऊपर बिलीव किस तरह किया। बात यह है कि आपने पिछले दिनों से या इससे आने वाले पहले वक्तों में आपने इस तरह की बहुत सारी कहानियां आपको देखने को मिली होंगी, बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को मिले होंगे। सॉरी, शायद मैं यहां गलत कह रहा हूं, सुनने को मिले होंगे, क्योंकि आपने शायद अपनी आंखों से कोई ऐसा वाकया नहीं देखा, लेकिन ऐसे इंसिडेंट हैपन्स हुए हैं, पाकिस्तान के अंदर हुए हैं। ये सबसे पहला केस जो रिपोर्ट हुआ था वो 2011 के अंदर रिपोर्ट हुआ था, जिसके अंदर एक ग्रेव कीपर यानी कि एक उस शख्स ने जो कब्रिस्तान की हिफाजत करता था, उस शख्स ने 48 वुमेन्स के साथ रेप करने की कोशिश की थी, उनको कब्रों से निकालकर। अगर ये बात यानी कि अब तक तो सच है, और ये नॉर्थ नाजमाबाद मेरे ख्याल से कराची की ये बात है। उसके बाद हमें ऐसे केसेस जो है ना वो रिपोर्ट होने शुरू हुए, हमें ऐसे केसेस देखने को
मिले, हमें मीडिया के ऊपर दिखाए गए, हमने देखे। लेकिन मसला सिर्फ ये है कि हम ऐसी बातों के ऊपर बहुत जल्दी यकीन कर लेते हैं क्योंकि हमें चस्का लेना होता है, और सिर्फ चस्के के हद तक जो है हम ऐसी चीज़ों को शेयर करते रहते हैं और बस हमारा दिल खुश हो जाता है और फिर हम जो है ना बैठ जाते हैं। हम उसमें फैक्ट नहीं चेक करते, हम उसमें ये नहीं चेक करते कि आया पाकिस्तान के अंदर इसके ऊपर कोई लॉ भी बना हुआ है, इसके ऊपर सजा क्या है, या जिन लोगों को पकड़ा गया उनको क्या सजा दी गई है, ये हमने आज तक नहीं चेक किया। ना हमारे इन्फ्लुएंसर्स वहां पर बोलते हैं जब ये सब स्टार्ट हुआ था। अगर ये उसको उसी वक्त कंट्रोल कर लिया जाता तो शायद आज इस तरह की बात के ऊपर कोई बिलीव ही नहीं करता कि पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं बल्कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इस तरह के केसेस जो है ना वो रिपोर्ट होते हैं। अब मैं आपको इसको साइंटिफिक नाम मैं आपको बता देता हूं कि इसको साइंटिफिक नाम जो है वो नेक्रोफिलिया कहते हैं इस एक्ट को, कि जिसके अंदर आप किसी भी डेड बॉडी के साथ एक सेक्सुअल जो है ना वो कोई भी काम करना चाहें, उसको ये नेक्रोफिलिया नाम दिया गया है। अब जाहिर है कि अब ये एक नई चीज है सबके लिए कि यार ये कौन सी चीज है, ये नाम हमने पहली दफा सुना है। ये नाम बाकायदा साइंटिफिक नाम है, ये नेक्रोफिलिया। और इसके अंदर मैंने आपको बताया कि एक शख्स जो है वो किसी भी डेड बॉडी के साथ अगर कुछ रेप करे या कुछ भी करे तो उसको ये कहा जाता है। अब इसके पीछे बहुत सा उसका मेंटली बीमारी भी हो सकती है या जानबूझकर भी हो सकता है, लेकिन इस एक्ट को यही नाम दिया गया है। अब सबसे ज्यादा हैरत की बात यह है कि एक और सवाल यहीं पे कि क्या पाकिस्तान के अंदर, जिस तरह मैंने बात की कि इसका कोई कानून है, लॉ है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर कोई स्पेशल लॉ है ही नहीं इस हवाले से कि जो 2011 में शख्स पकड़ा गया था उसके लिए पाकिस्तान में अभी तक कोई लॉ नहीं है। तो अभी कितने सारे केसेस रिपोर्ट हो गए हैं तो उनके लिए भी लॉ नहीं है पाकिस्तान के अंदर। और इवन के इंडिया के अंदर बकायदा प्रॉपर एक लॉ बनाया गया है इस एक्ट के ऊपर, हालांकि हमें क्या लेना देना उनसे। लेकिन अगेन यही बात है कि यहां पे जहां बोलना चाहिए कि एक लॉ होना चाहिए इस एक्ट के खिलाफ, लेकिन बहुत सारे कंट्रीज के अंदर इस चीज को लीगल भी करार देते हैं, इस चीज को कई कंट्रीज के अंदर इलीगल भी, और पाकिस्तान जैसे कंट्री में तो वैसे ही इलीगल है और वैसे भी इस्लाम इजाजत नहीं देता, लेकिन वहां इस चीज का कानून ही नहीं है। तो कानून कब बनेंगे, कानून कब तैयार होंगे, या ऐसी ही कहानियां हम सुनते रहेंगे, ऐसे ही प्रोपोगेंडा जो है हम पाकिस्तान के खिलाफ सुनते रहेंगे और ये सब जो कुछ है वो चलता रहेगा। तो आप लोगों से भी गुजारिश मेरी यही है कि कभी भी कोई इस तरह की आपको रिपोर्टिंग हो, कोई स्टोरी सुने, तो कम से कम उसको एक क्रॉस चेक लाजमी कर लें। अब मुझे नहीं पता कि जिन इन्फ्लुएंसर्स ने ये वीडियोस बनाई थी अब दोबारा इस चीज़ के ऊपर वो वीडियो बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे, लेकिन इसके पीछे पूरी कहानी ये थी, पूरी स्टोरी ये थी, पूरा फैक्ट चेक ये हुआ था। बहुत बड़े बड़े चैनल्स थे जिन्होंने ये सारी कहानियां प्रोपोगेंडा जो है पाकिस्तान के खिलाफ किया, लेकिन क्या हुआ, वो उन्हीं के ही अपने जो है ना वो मुल्क की एक कब्र जो है ना वो निकली। तो इसी तरह आप लोगों से भी गुजारिश है कि ऐसी बातों को कम से कम क्रॉस चेक लाजमी कर लिया करें कि ताकि जो है ना वो पता चल जाए कि हकीकत क्या है। तो इसी के साथ मुझे दें इजाजत, अल्लाह हाफिज।